नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिणामों में से 4 राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर दिन रविवार को प्रस्तुत हो चुके हैं, जबकि एक राज्य मिजोरम के परिणाम 4 दिसंबर दिन सोमवार को आएंगे। अभी तक के मौजूद परिणामों में से बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में जीत के साथ राहत मिली है। कांग्रेस ने केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति की 10 सालों के शासन का अंत कर दिया है। चुनावी अनुमानों से भी आगे निकलते हुए भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2/3 के बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत के साथ 2024 के महासंग्राम के लिए अपनी सियासी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में शिकस्त से मायूस कांग्रेस को दक्षिण राज्य तेलंगाना में जरूर जीत का सहारा मिला है, जहां कांग्रेस ने चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति के 10 सालों के शासन का अंत कर दिया है। राजस्थान में भी भाजपा ने रिवाज नहीं बदलने दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी भी कांग्रेस को करारी पराजय से नहीं बचा पाई। सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसकी अगुवाई वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए 2024 के फाइनल मुकाबले की राय बेहद चुनौतीपूर्ण है और जनता का नब्ज थामने के लिए उसे अपनी रीति नीतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जवाबी विकल्प तराशने के लिए अभी भारी सियासी मशक्कत करनी पड़ेगी। भाजपा ने चुनावी परिणामों का पूरा सेहरा तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांध करके विपक्ष की चुनौतियों की रेखा और लंबी करने में देर नहीं लगाई। भाजपा के लिए हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों में जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस की सीधी लड़ाई की बड़ी शिकस्त देकर उससे सत्ता छीन ली है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी सूबे में चौतरफा खिले सियासी कमल की आंधी को भांप नहीं पाए और भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 विधानसभा सीटें हासिल कर कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। 2018 के चुनाव में भाजपा को परास्त करने वाली कांग्रेस इस बार अपनी सीटों का आंकड़ा 66 से आगे नहीं बढ़ा पाई। वहीं राजस्थान हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज इस बार पलटने का जादू दिखाने का अशोक गहलोत का दावा हवाई निकला। देखिए, राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 199 सीटों पर मतदान हुए हैं। एक सीट के प्रत्याशी की अचानक मृत्यु हो जाने से उस पर मतदान नहीं कराए गए हैं। भाजपा ने 199 सीटों पर हुए मतदान में से 115 सीटें हासिल कर आसानी से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस 69 सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। सस्ते रसोई गैस सिलेंडर, महंगाई राहत किट से लेकर चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और मुफ्त बिजली के वादे अशोक गहलोत को हार से नहीं बचा पाए हैं। इसकी तुलना में भाजपा की कुछ ऐसे ही मिलते जुलते वादों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दी गई गारंटी पर 3 राज्यों के मतदाताओं ने ज्यादा भरोसा जताया है। मोदी की लोकप्रियता, महिला वोटरों के अधिक समर्थन और भाजपा की संगठनात्मक और अंतिम समय तक हार न मानने की रणनीति के दम पर भाजपा ने 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को ध्वस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार बेहद अप्रत्याशित इसलिए भी रही कि न केवल पार्टी ने इसकी कल्पना की थी बल्कि तमाम एग्जिट पोल में किसी ने भाजपा की जीत का अनुमान नहीं लगाया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सूबे की कुल 90 सीटों में से 54 सीटें जीत करके दमदार बहुमत के साथ 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस को हिंदी पट्टी वाले 3 बड़े राज्यों की हार के साथ तेलंगाना ने राहत दी है। तेलंगाना राज्य में कुल 119 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 64 विधानसभा सीटों के साथ जीत हासिल की है, परंतु 3 बड़े राज्यों की हार ने कांग्रेस को जीत का जश्न मनाने का मौका नहीं दिया है। फिलहाल चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।